अजमेर एसीबी ने बुधवार को कार्रवाई कर भिनाय क्षेत्र के पटवारी व चेनमैन को 5,000 की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। पटवारी म्यूटेशन खोलने की एवज में 5500 रुपये की रिश्वत मांग कर परिवादी को परेशान कर रहा था। एसीबी गिरफ्तार पटवारी व चेनमैन से पूछताछ करने में जुटी है। एसीबी के एडिशनल एसपी भागचंद मीणा ने बताया कि परिवादी ने एसीबी अजमेर यूनिट में शिकायत दी थी। परिवादी ने बताया कि भिनाय क्षेत्र के एकलसिंगा का पटवारी विकास कुमार उसके विरासत का नामांतरण खोलने की एवज में 5500 रुपये की रिश्वत मांगकर उसे परेशान कर रहा है, लेकिन बाद में 5,000 रुपये की रिश्वत देना तय हुआ। उसी दिन शिकायत का सत्यापन करवाया गया। बुधवार को एसीबी की टीम ने परिवादी को 5,000 की रिश्वत देकर पटवारी के पास भेजा, जहां बिनाई पटवारी विकास कुमार पुत्र प्रहलाद सिंह व चेनमैन पन्नालाल पुत्र हरदेव को रिश्वत लेते गिरफ्तार कर लिया। दोनों को उनके कार्यालय में रिश्वत की रकम लेते पकड़ा गया। उनसे पूछताछ की जा रही है। उनके कार्यालयों और घरों में भी तलाशी चल रही है। केकड़ी राजस्थान सरकार के ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग ने नियम विरुद्ध पट्टे जारी करने के मामले में कादेड़ा ग्राम पंचायत के तत्कालीन कार्यवाहक सरपंच और मौजूदा उप सरपंच मुकेश कुमार सोनी को निलंबित कर दिया है। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के अतिरिक्त आयुक्त एवं शासन उप सचिव इंद्रजीत सिंह की ओर से जारी आदेश में बताया गया कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद अजमेर से प्राप्त जांच रिपोर्ट के अनुसार मुकेश कुमार सोनी को नियम विरुद्ध पट्टे जारी करने के लिए जिम्मेदार पाया गया है। आदेश के अनुसार मुकेश कुमार सोनी निलंबन काल में ग्राम पंचायत कादेड़ा के किसी भी कार्य या कार्रवाई में भाग नहीं ले सकेंगे। बता दें कि तत्कालीन कादेड़ा सरपंच रेखा जादम के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित होने के बाद उप सरपंच मुकेश कुमार सोनी को कार्यवाहक सरपंच बनाया गया था। उन्होंने लगभग 13 महीने तक कार्यवाहक सरपंच के रूप में कार्य किया है। तत्कालीन पूर्व कार्यवाहक सरपंच मुकेश कुमार सोनी ने अपने कार्यकाल के दौरान सिवाइचक व सरकारी जमीनों पर लोगों के पट्टे बना दिए थे, जिनकी ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर व उपखंड अधिकारी को शिकायत दी थी। केकड़ी जिले का सबसे बड़ा व भरोसेमंद एकमात्र संस्थान कनकावती क्लासेज केकड़ी। तैयारी अभी नहीं करोगे तो फिर कब करोगे? बीएसटीसी, पीटीईटी, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, पीटीआई, जेट, कृषि पर्यवेक्षक, राजस्थान पुलिस, सीईटी, ग्राम सेवक, थर्ड ग्रेड, एसआई, एलडीसी सहित सभी भर्तियों के नए बैच प्रारंभ। समय प्रातः 9:30 बजे से। रजिस्ट्रेशन जारी। पता जैन पेट्रोल पंप के सामने, पीर बाबा के पास, गणपति प्लाजा, अजमेर रोड, केकड़ी। केकड़ी भारत विकास परिषद व पतंजलि योग समिति के संयुक्त तत्वावधान में नगर परिषद रंगमंच पर चल रहे 5 दिवसीय निःशुल्क योग प्रशिक्षण शिविर के दूसरे दिन बुधवार को भी योग साधकों में जबरदस्त उत्साह नजर आया। शिविर के दौरान लगातार हो रही रिमझिम बारिश भी योग प्रेमियों के जोश को कम नहीं कर पाए और उन्होंने समय पर शिविर स्थल पहुंचकर पूरे समर्पण भाव से योगाभ्यास किया। इस दौरान पतंजलि योग समिति के प्रभारी व योग शिक्षक जेपी सोनी ने खड़े होकर किए जाने वाले व्यायामों, बैठकर किए जाने वाले आसनों और विभिन्न प्राणायामों जैसे भस्त्रिका, कपालभाति, बाह्य, अनुलोम विलोम, उज्जयी व भ्रामरी का अभ्यास करवाया। उन्होंने प्राणायाम की विधियां, सावधानियों और उनके लाभों के बारे में भी विस्तार से जानकारी दी। साथ ही कई सूक्ष्म व्यायाम भी करवाए। भारत स्वाभिमान के संयोजक सत्यनारायण सोनी, महिला पतंजलि योग समिति प्रभारी रक्षा विजय, सह प्रभारी रिंकू विजय, सह प्रभारी सोनलाल सिसोदिया व नन्ही योग साधिका शिवांशी सोनी ने मंचासीन रहकर योगाभ्यास में सहयोग किया। योग शिक्षक जेपी सोनी ने योग शिविर के लिए नगर परिषद द्वारा की गई बेहतरीन व्यवस्थाओं की सराहना करते हुए कहा कि यह आयोजन विधायक शत्रुघ्न गौतम की संकल्पना व मार्गदर्शन का परिणाम है। उन्होंने विधायक के योग प्रेम और दूरदर्शी सोच के लिए आभार व्यक्त किया एवं नगर परिषद प्रशासन को भी उत्तम समन्वय और सेवाभाव के लिए धन्यवाद दिया। तहसीलदार बंटी राजपूत ने लगातार दूसरे दिन शिविर में अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर स्वयं योगाभ्यास किया व साधकों का उत्साहवर्धन किया। भारत विकास परिषद के अध्यक्ष बहादुर सिंह सक्तावत व सचिव रामनिवास जैन ने बताया कि यह निःशुल्क योग शिविर 20 जून तक प्रतिदिन सुबह 5:30 बजे से 7 बजे तक नगर परिषद रंगमंच पर जारी रहेगा। इसके बाद 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर राज्य सरकार की ओर से सामूहिक योग के कार्यक्रम का आयोजन पटेल मैदान पर किया जाएगा। प्रकल्प प्रभारी व शिविर संयोजक श्याम माहेश्वरी एवं सूर्य प्रकाश विजय ने सभी योग साधकों का आभार जताया। मीडिया प्रभारी दिनेश वैष्णव ने आमजन से अपील की है कि वे अधिक से अधिक संख्या में इस शिविर में भाग लेकर स्वयं को स्वास्थ्य की ओर अग्रसर करें। केकड़ी उपखंड अधिकारी सुभाष चंद्र हेमानी एवं स्थानीय अधिवक्ताओं के बीच बुधवार को वाहन पार्किंग को लेकर टकराव के हालात उत्पन्न हो गए। इस दौरान बार एसोसिएशन अध्यक्ष मनोज आहूजा के नेतृत्व में अधिवक्ताओं ने उपखंड अधिकारी सुभाष चंद्र हेमानी एवं पूर्व में उपखंड अधिकारी रहे विकास पंचोली के खिलाफ जमकर नारेबाजी की।
प्रदर्शन कर रहे वकीलों का कहना रहा कि कचहरी परिसर स्थित बावड़ी के आसपास की जगह पर वकीलों व पक्षकारों के वाहनों की पार्किंग होती थी। उपखंड प्रशासन ने उस जगह को उपखंड अधिकारी के आवास में मिला दिया है। वकीलों का कहना रहा कि पार्किंग की समस्या के कारण वकीलों व कोर्ट में आने वाले पक्षकारों को परेशानी उठानी पड़ रही है। अधिवक्ताओं ने इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन भी सौंपा तथा उपखंड अधिकारी के खिलाफ उचित कार्रवाई करने की मांग की है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर शीघ्र ध्यान नहीं दिया गया तो वे इस मुद्दे को लेकर बड़े पैमाने पर आंदोलन शुरू करेंगे। इस संबंध में उपखंड अधिकारी सुभाष चंद्र हेमानी ने बताया कि उनके समय में यहाँ किसी तरह का निर्माण नहीं हुआ है। जब से उन्होंने पदभार संभाला है तभी से यह स्थिति है। आज बार एसडीएम केकड़ी की मीटिंग इस बात के लिए बुलाई गई थी क्योंकि यहाँ पे एडवोकेट्स के वाहन खड़े करने में पिछले लंबे समय से काफ़ी परेशानी आ रही है। एसडीएम के इस परिसर का अवैध रूप से एसडीएम ने अतिक्रमण कर लिया। ये परिसर शुरू से ही जब हम लोग यहाँ वकालत में आए 25 साल मुझे हो गए, 40-50 साल पुराने जो एडवोकेट है वो सबकी पार्किंग यही करते आ रहे थे। और बीच में जब विकास पंचोली जी आए थे उन्होंने यहाँ अचानक से निर्माण कार्य चालू किया, तब वकीलों ने एतराज़ किया। उस समय हमारी संस्था ने एतराज़ किया तो उन्होंने कहा भाई मेरे छोटे बच्चे हैं और उनकी सुरक्षा के लिए कर रहा हूँ। एडवोकेट की गाड़ी खड़ी में मुझे आपत्ति नहीं है, बाहर के लोग भी आ जाते हैं, कई क्रिमिनल लोग आते हैं, मेरे बच्चों की सुरक्षा के लिए मैं कर रहा हूँ। तो हमने उनको सहमति इसलिए दे दी भाई बच्चों की बात ही हमारे ऑफिसर हैं, तो हमारी गाड़ियाँ उसके बाद लगातार यहाँ खड़ी रहती है और हम लोग यहाँ गेट खोल देते हैं, वापस खड़ी कर देते हैं। अब ये सुभाष हेमानी जी जब से आए हैं ये हमारी गाड़ियाँ खड़ी नहीं करने दे रहे, तो नहीं खड़ी करने दे रहे तो हमारे एडवोकेट की गाड़ी कहाँ जाएगी? क्योंकि एडवोकेट ऑफिसर ऑफ द कोर्ट होता है, उसको गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं है। और ये प्रेमाइसेस किसका है? और ये इनसे पूछो सुभाष हेमानी जी से कि ये इतना बड़ा परिसर पड़ा है 2 बीघा जमीन, ये किसके लिए, क्यों उपयोग में नहीं है? ये किस लिए? एडवोकेट्स को पार्किंग के लिए? इसको क्या अपने घर पे लेके जाएंगे क्या? हमने इनको व्यक्तिगत मिलकर 2 बार 3 बार बता दिया भाई हमारी समस्या है, समझता नहीं हो तो हमें भी कोई दिक्कत नहीं है, तुम बैठे रहो। अभी अभियोजन विभाग की वहाँ पे पहले हमारी गाड़ियाँ खड़ी होती थी, अभियोजन विभाग का काम चल रहा है वहाँ पे, वो भी इन्होंने हमसे बिना पूछे एनओसी दी है, जबकि हमसे पूछना चाहिए। हम यहाँ परिसर में बैठे हुए, न मुंशी साहब से पूछा न किसी से पूछा, अपने मन मर्जी से एनओसी दे दी, हमें परेशानी हो रही है। अब ये तो चाहते हैं हम सब आपस में लड़े, अभियोजन विभाग से हम लड़ाई लड़ते तो उससे कुछ नहीं होता। हम हमारी सोल्यूशन उनको बता दिया भाई हमारे को परिसर में गाड़ियाँ खड़ी करने दो, ये अपनी मन मर्जी से अपनी मनमानी से खड़ी नहीं करने दे रहे। अब इनसे अब आप देखो ये जो ऐतिहासिक बावड़ी है, इस ऐतिहासिक बावड़ी पे इन्होंने अवैध निर्माण कर लिया, कब्जा कर लिया, जबकि ना कानून है कि जो भी बावड़ियां हैं, जो जल प्रवाह है उसको संरक्षित करने की इनकी जिम्मेदारी है। राजस्थान सरकार उसके लिए अलग से अभियान चला के बैठा है और इसने यहाँ पे अवैध कब्जा कर लिया। देखो इसमें ये वो बावड़ी है जो ऐतिहासिक बावड़ी है केकड़ी की, और इसकी वजह से पूरे शहर में निकाह पानी, बरसात का पानी भर रहा है। जाके पुलिस थाने की व्यवस्था देखो, वहाँ पानी कितना भर जाता है। ये एसडीओ की है, अब कोई सुनने वाला ही नहीं है। क्यों नहीं सुनने वाला? क्योंकि सरकार का अधिकारी है, सरकार के रिप्रेजेंटेशन कर रहा है। तो अब हम लोग कहाँ जाएंगे? अब हमने यदि हमारे आज इसमें हम एडीजी साहब को भी कहने जा रहे हैं, अभी एडीजी साहब को जा रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री को भी हमने लेटर भेजा है। हमारी समस्या का समाधान नहीं हुआ तो हम उग्र आंदोलन करेंगे और उसके लिए फिर जिम्मेदार सरकार होगी, प्रशासन होगा। अब विक्टर ब्रांड के कंप्यूटराइज्ड धर्म कांटा खरीदिए केकड़ी में विक्टर स्केल कंपनी से 100 ग्राम से 200 टन तक के भारत सरकार से मान्यता प्राप्त कंपनी विक्टर ब्रांड के कांटे उपलब्ध है। विक्टर स्केल कंपनी पर आपको मिलेगी सभी प्रकार के कंप्यूटराइज्ड धर्म कांटों की सेल एंड सर्विस सुविधा। विक्टर स्केल कंपनी पर राजस्थान ऑनलाइन माइनिंग टीपी रवन्ना सॉफ्टवेयर भी उपलब्ध। तो देर किस बात की? धर्म कांटे खरीदने के लिए आज ही संपर्क करें। मिलने का पता मेवाड़ा कॉम्प्लेक्स, गोपाल पेट्रोल पंप के सामने, कोटा रोड, केकड़ी। मुस्लिम एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी के तत्वावधान में भट्टा कॉलोनी में संचालित निःशुल्क सिलाई प्रशिक्षण शिविर में बुधवार को आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य रजिया सुल्ताना व उनके पुत्र इरफान अहमद द्वारा सिलाई मशीन दी गई। कमेटी के सदर अब्दुल गफ्फार देशवाली ने बताया कि औरतों को आत्मनिर्भर स्वावलंबन होना चाहिए जिससे कि उनके परिवार को आर्थिक मदद मिल सके। इसी उद्देश्य को लेकर कमेटी प्रतिवर्ष ऐसे शिविर का आयोजन करती आ रही है। वर्तमान शिविर में लगभग 30 महिलाएं इस प्रशिक्षण का लाभ ले रही है जो 10 से 30 जून तक चलेगा। शिविर के समापन पर सभी को प्रमाण पत्र वितरित कर सम्मानित किया जाएगा। कार्यक्रम में रशीद शेख, महबूब मंसूरी, अकरम अंसारी, वहाब अंसारी, मुस्तफा जुल्हा, आरिफ अंसारी, हारून रशीद ने सहयोग प्रदान किया। केकड़ी लायंस क्लब के तत्वावधान में थायरो केयर लैब द्वारा विशाल संपूर्ण शारीरिक स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन जयपुर रोड स्थित लायंस भवन में प्रातः 6 बजे से 11 बजे तक शुक्रवार को किया जाएगा। प्रांतीय सभापति एस न्याती ने बताया कि केवल एक ब्लड सैंपल के शरीर की सामान्य व विशेष जांच बुधवार तक 245 व्यक्तियों की जाकर रिपोर्ट प्रदान कर दी गई है।
साथ ही स्वास्थ्य जांच कर निःशुल्क परामर्श प्रदान किया जा रहा है। रामस्वरूप न्याती चैरिटेबल संस्था एवं माहेश्वरी प्रगति मंडल के तत्वावधान में चल रहे एक्यूप्रेशर चिकित्सा शिविर में 75 लोग पंजीयन करवाकर अपना स्वास्थ्य लाभ ले चुके हैं। एक्यूप्रेशर चिकित्सा संस्थान प्रतापनगर जोधपुर से आए थेरेपिस्ट डॉक्टर एस.के. चौधरी ने बताया कि स्वास्थ्य शिविर का आज तीसरा दिन है। उन्होंने बताया कि शिविर में आने वाले अधिकतर मरीज बीपी, शुगर, थायराइड, गैस्ट्रिक, घुटना दर्द एवं कमर दर्द जैसी भयंकर बीमारियों से पीड़ित रोगी देखने को मिले हैं। डॉक्टर चौधरी ने बताया कि शिविर अपने समय के अनुसार शिविर स्थल श्री माहेश्वरी प्रगति मंडल जयपुर रोड पर 22 जून तक चलेगा। संस्था अध्यक्ष एस.एन. न्याती ने कहा कि मानवीय शरीर में उत्पन्न होने वाली लाइलाज बीमारियों को भी इस चिकित्सा पद्धति के द्वारा जड़ से खत्म किया जा सकता है। सचिव दिनेश राठी ने बताया कि एक्यूप्रेशर चिकित्सा पद्धति एक सरल चिकित्सा पद्धति है जिसमें ज़्यादा पैसे खर्च करने की भी जरूरत नहीं है। उन्होंने बताया कि इस पद्धति को हम अपने दैनिक जीवन में अपनाकर बिल्कुल रोग मुक्त जीवन जी सकते हैं। संस्था अध्यक्ष अनिल राठी ने आमजन से अपील की है कि इस स्वास्थ्य शिविर में पहुंचकर अपना स्वास्थ्य लाभ जरूर उठाएं। केकड़ी भारतीय स्टेट बैंक की ओर से शुक्रवार को रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाएगा। भारतीय स्टेट बैंक के ब्रांच मैनेजर दिनेश कुमार सिंह ने बताया कि भारतीय स्टेट बैंक की मुख्य शाखा में शुक्रवार को सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक मेगा रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने अधिक से अधिक रक्तवीरों को रक्तदान शिविर में भाग लेकर रक्तदान करने की अपील की है।